हाँ जी बच्चों, तो जो आज की क्लास है उस आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। हम पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे काम कर रही है, क्या है और क्यों करते हैं और क्या लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, तो सभी के सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास कंटिन्यू करें। बच्चों आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन भी। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा और सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लें। सभी बच्चे अपने अपने कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन करना मैंडेटरी है भाई, सुन लो, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, फटाफट करो। टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म में है क्या क्या डिस्कस करना है। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड दैट देयर इज अ टू फॉर्म x and y. There is a two variable x and y. X and y. If both variable can be depend on third variable. Both can be depend on third variable. And the condition is what? In the condition, the both are interlinked, but both are defined separately. Both are defined separately. Means क्या है इसका कि दोनों के दोनों वेरिएबल इंटरलिंक तो होंगे, नो डाउट इंटरलिंक है, पर दोनों के दोनों वेरिएबल जो डिफाइन होंगे वो सेपरेटली डिफाइन होंगे। ये x है और ये y है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था ये 2at हो गया, ये 2bt हो गया या bt स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या समझाया था क्लास के अंदर? हमने ये कहा था ना कि x और y दो सेपरेट वेरिएबल है, दो सेपरेट वेरिएबल हैं और साथ में क्या है? इंटरलिंक है। इंटरलिंक है मींस एक ऐसी कंडीशन में है जो एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है, यानी दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल से डिफाइन हो रहे हैं, पर दोनों क्या हो रहे हैं? सेपरेटली डिफाइन हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं? सेपरेटली डिफाइन हो रहे हैं। यानी दो वेरिएबल होंगे, दोनों के दोनों इंटरलिंक होंगे, दोनों के दोनों सेपरेटली डिफाइन होंगे, पर सेम वेरिएबल से होंगे, यानी दोनों के दोनों डिपेंड होंगे तीसरे वेरिएबल के। अब बात आती है सर इसमें हमें करना क्या है, हाउ कैन वी डू दिस, मतलब हम करेंगे कैसे और क्या होगा, क्या लॉजिक है क्या नहीं। तो बच्चों, इन ऑल कंडीशन वी आर फाइंडिंग dy अपॉन dx। इन क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx। क्या करना है? dy अपॉन dx फाइंड करना है। अगर हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x we get, sorry, t we get, it is not necessary कि हमेशा t ही वेरिएबल होगा, it is not necessary। dx by dt तो ये 2a हो गया, dy अपॉन dt तो ये क्या होगा? 4bt हो गया, है ना। we need dy अपॉन dx, we need dy अपॉन dx, that is what? That is dy upon dt upon dx by dt means 4bt अपॉन 2a। तो 2 से 2 कट गया तो 2bt अपॉन a हो गया। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बच्चों कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? सारे कैमरा ऑन करो फटाफट। दिस इज नॉट राइट वे, कम ऑन, हरी अप, कैमरा ऑन करिए सभी। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अभी समझाया ना मैंने। वी नीड टू फाइंड dy अपॉन dx। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा, बहुत शॉर्ट टाइम में कर सकते हो आप। फटाफट हरी अप ट्राई कीजिए। हरी अप ट्राई कीजिए फटाफट।
x sin t y cos 2t। सर मैंने कर लिया। गुड, सेंड इट। सर आपको सेंड करना है। जी जी, सेकंड में भेज रही हूँ। देखो भाई, आपके पास एक साइन t है, इसका dx बाई dt हो जाएगा। हिमांशी ये क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। और y आपके पास क्या गिवन है, cos 2t। तो क्या होगा, dy अपॉन dt हो जाएगा। दिस इज माइनस साइन 2t और 2। इज इट ओके? नाउ dy अपॉन dx चाहिए हमें, तो dy अपॉन dt और dx बाई dt। तो इन दैट केस माइनस सर यही आ रहा है साइन 2t अपॉन cos t। ये आंसर सही नहीं है। -2 साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन t और cos t अपॉन cos 2। कैंसिल करिए, ये माइनस का 4 साइन t हो जाएगा। यानी हमें अपने आंसर को इस बात का ध्यान रखना है कि अपना आंसर एज सिंपलेस्ट एज वी कैन, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतनी सिंप्लीफाई करना है। यानी सिंपल से सिंपल ऑर्डर फॉर्मूले कह रहे हैं। ठीक है, एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन और करें सर। बोलिए। सर अगर इसको ऐसे मतलब कुछ सिंपलीफिकेशन रह गई, थोड़ी बहुत हाफ सिंपलीफिकेशन रह गई मार्क्स तो काट आंसर लिए गलत आएगा। जाएंगे, हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, ट्राई कीजिए फटाफट। dx बाई टी थीटा क्या होगा, a 1 माइनस कॉस थीटा। dy अपॉन डी थीटा क्या होगा, a 0 माइनस साइन थीटा। बच्चों अगर dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो हमें dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा करना होगा, माइनस a साइन थीटा। जी बोलिए। और सर a एक्स की वैल्यू थे ना ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, तो सर हमने डी वाई में पुट किया है। क्या किया बेटा? सर हमने डी वाई में पुट क्यों किया है? मैं नहीं समझा आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? सर एक्स की वैल्यू थे ना ए ब्रैकेट टेन थीटा, मतलब सॉरी सर टेन सर थीटा माइनस साइन थीटा। सर एक्स की वैल्यू था ना, तो हमने डी वाई में क्यों पुट किया? भाई मैंने थीटा की वैल्यू पे किया ना, ए से थोड़ी ना किया। एंगल इज व्हाट, एंगल वेरिएबल होता है ना सर थीटा। डिरिवेटिव में, थीटा है। तो इसलिए ए से नहीं करा, इसीलिए टी से किया, थीटा से इसीलिए किया। ठीक है, सर बोलिए। सर dy बाय डी थीटा ए साइन थीटा आएगा, आपने माइनस लिखा हुआ है सर। डी बाई डी थीटा ए साइन थीटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लस का नहीं होगा, अच्छा माइनस, ये कॉस सर है, प्लस का होगा। ये कॉस है। माइनस ही होगा कॉस सर। का डेरिवेटिव माइनस साइन तो होता है। सर वो ऊपर वाले में dy इस वाले बाय में डी थीटा। थीटा का 1 हो गया, ठीक, साइन का कॉस हो गया। क्या गड़बड़ नेक्स्ट है? के साइड में इस 1 का 0 हो गया और कॉस का माइनस साइन हो गया।
ठीक तो है। सर मेरा पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब आपने कहीं गलत लिखा है या गलत किया है, भेजो दोबारा अपना आंसर। ठीक, तो यहां से ए तो ठीक है, माइनस का फॉर्मूला हो गया 2 sin θ/2 cos θ/2, और नीचे क्या होगा 2 sin स्क्वायर θ/2, दिस 2 कैंसल, साइन कैंसल, तो आपके पास माइनस cot θ/2 आ गया आंसर। क्या आ गया? cot θ/2। किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत अगर है तो प्लीज नो बताएं। सर। क्लियर हो गया? चलो यस सर। एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, पहले से थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, छोटा सा, देखना चाहता हूँ आप लोग कितना दिमाग लगा पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, जरा ट्राई करें, पहले खुद ट्राई करें फिर मैं बताऊंगा। चलिए शाबाश। dx/dt, ए कॉस का dt क्या हो गया माइनस साइन टी। पहले लॉग का करते हैं, तो लॉग का dt क्या होता है 1/10t/2, फिर 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का क्या होता है 1/2, फिर dy/dt a cos t, तो a माइनस साइन टी और 2 sin t/2 cos t/2, ये cos स्क्वायर t/2, तो dy/dt a cos t। ठीक, इस cos से cos को डिडक्ट कर दिया हमने, माइनस साइन टी 1/2 sin t/2 cos t/2, दिस इज व्हाट माइनस साइन टी और साइन टी, a माइनस साइन टी, a cos स्क्वायर टी साइन टी। अब यहां पर क्या हो गया dy/dx is what dy/dt और dx/dt, तो यहां से क्या होगा a cos t, a cos स्क्वायर t sin t, a से कैंसल, इससे कैंसल, तो sin t अपॉन cos t क्या हो गया 10t हो। समझ में आया या नहीं आया सभी बच्चों को? हाँ या ना? यस सर। जल्दी बता। अब एक क्वेश्चन और देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। चलिए ट्राई कीजिए सभी। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या है आपके पास dx/dt, पहले रूट का डेरिवेटिव करते हैं, तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट जो लिखा है एज इट इज। अब रूट के बाद a की पावर साइन इनवर्स है, तो ax का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था आप लोगों ने ax log a और x का 1, तो वैसे ही इसका करोगे तो इसका डेरिवेटिव खुद ही होगा पहले तो, फिर log a हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो हाँ ना। अरे सर एक हाँ बार या- अब। दोबारा बताऊं? देखो यस सर। पहले रूट का डेरिवेटिव किया 1/2 समथिंग, फिर a इसका डेरिवेटिव किया ये ax log a हो गया, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव किया 1/, क्या आ गया? ठीक है या नहीं?
सर नहीं समझ में आ रहा। मुझे सर समझ में नहीं आया कि हम इस क्वेश्चन को लॉग से भी कर सकते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, और हमारा जो कर हाफ सकते है वो हैं, कर सकते हैं, टाइम लगेगा इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो पहले क्या करोगे, रूट का डेरिवेटिव जब नहीं हो पाए तब करना होता है। इसका पावर आगे देखो, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट होगा, यस और नॉट, ठीक। यस सर। उसके बाद a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, आपने क्या पढ़ा था, ax log a पढ़ा था ना, a की cos इनवर्स की हो गया, log a हो गया, फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर नहीं होगा, यस और नॉट। यस सर। अब देखो सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, कलर चेंज कर रहा हूं, ये और ये दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है, उसकी पावर हाफ है ना, अरे उसकी पावर 1 है, उसकी पावर क्या है, हाफ है, हाँ। तो 1 में से हाफ जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, हाफ बचेगा ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकेंड, तो ये log a/√1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर मैं dy/dt निकालता हूँ, ये भी तो होगा 1/2 a cos इनवर्स t रूट में माइनस log a/√1 माइनस टी स्क्वायर, यस और नॉट। अगर मैं dy/dx निकालता हूं तो रूट a cos इनवर्स t माइनस log a/2√1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका रूट a साइन इनवर्स t log a/2√1 माइनस टी स्क्वायर। यहां तक ठीक है या नहीं, ये 2 कैंसल, ये रूट कैंसल, ये लॉग कैंसल। अगर आपको पता है तो ऊपर वाली y वैल्यू -y हो जाएगी और नीचे वाली x, क्योंकि आपने सेम यही तो पढ़ा है, आपके पास x यही है, y यही है ना, यहाँ रिप्लेस करोगे तो ये आएगा ना सर, हाँ या ना, यस सर। जल्दी बोलो, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। यस सर। यानी लॉग से क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं है लॉग से नहीं हो सकता, पर टाइम ज्यादा लगता है। अब देखो ध्यान से, आप लोगों के लिए वह क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, ये सारे क्वेश्चन जिस टाइप से हो सकते थे मैंने डिस्कस कर लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़कर, क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अराउंड हाफ एन आवर खाएगा ये, एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे कमिंग क्लास में। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमिंग क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, कमिंग क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर लूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। किसी की कोई क्वेरी है